ओम शांति। आज सुनते हैं 1979 की मुरलियों का मक्खन। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ दो बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। और दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। साथ विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो। भावना भी रखो और कामना भी रखो। नेक्स्ट, बाबा ने कहा कि बच्चे, थर्ड पॉइंट, सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार इस समय के जमा करने पर है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? बड़े राजा जो होंगे उन्हों के पास अनगिनत संपत्ति होगी। तो इतनी अनगिनत कमाई जमा की है, चेक करें। इतनी जमा, पुण्य जमा, योग जमा, सेवा जमा, लगातार जमा का खाता, अनगिनत कमाई जमा होनी चाहिए अगर विश्व महाराजा बनना है। सारा दिन फुल बैंक अकाउंट हो जाए, जमा ही जमा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, जब कोई विघ्न आते हैं तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो ना, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं काट सकेगा। ये है संगठित योग का प्रयोग। योग तो करते हैं, लेकिन योग का प्रयोग। नेक्स्ट, पांचवी पॉइंट, फर्स्ट में कौन आवेंगे? सुनिए, उसकी पहचान विशेष एक बात से करो, और वह कौन सी है? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हों तो विघ्नों को जंप दे पार किया है, या विघ्नों के वश हुए, या सदा विजयी रहे। ये चीज चेक कर दी। सदा विजयी रहे या वश हो गए। फर्स्ट नंबर वाले सदा निर्विघ्न, अव्यभिचारी। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पार्ट बजाना, और अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव कराना। अभी निराकारी और अभी वैकुंठवासी। इस एक्सरसाइज से हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज अभी साकारी, फिर आकारी, फिर निराकारी, फिर वैकुंठवासी। हाँ, जैसे 5 स्वरूपों की ड्रिल करते हैं ना, इससे बाबा कहते हैं हल्के हो जाएंगे। सेवंथ, सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़फते, और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो, आंख खुलते कौन सामने आके मिलता, फिर उसके बाद कौन पढ़ाता, फिर उसके बाद सारा दिन सेवा में कौन साथी बन के साथ निभाता। तो खुशी का खजाना। नेक्स्ट, 8th पॉइंट, पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके हैं। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। 9th, जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे
तो कभी भी माया से सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखो, कभी कमजोर नहीं हो। विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाले बाप का साथ होते भी अपनी हद की जिम्मेवारी के बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो? बोझिल हो जाते हैं ना कई बच्चे थोड़ी सी जिम्मेवारियों से। क्या विश्व का बोझ उठाने वाला आपका एक छोटा सा बोझ नहीं उठा सकता? निश्चय चाहिए ना, दे दो सब, बाबा बैठा है, मेरे को चिंता नहीं करनी। नेक्स्ट 10th, बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो सदा जो भी संकल्प करो वह कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। हाँ, मेरे स्नेही को क्या पसंद है बस वही करना है, वही सोचना है, वही सब कुछ। तो बाप पसंद सो लोक पसंद। 11th, अंगत के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघन यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। क्या सुंदर शब्द है, निश्चय बुद्धि विजयी। ये पेपर जो है ये आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, तो इसलिए उसमें क्या फिक्र करना, मेरी प्रमोशन जो होनी है, पेपर बड़ा चाहिए फिर। नेक्स्ट 12th, सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। 13th, अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन है बाबा से सर्व संबंध। अगर किसी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण सर्व संबंध अनुभव नहीं किए हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई है, पहला पार्ट कच्चा है। नेक्स्ट 14th, मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को ना खाने से कमजोर बन जाते और कमजोर होने के कारण परवश हो जाते। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती है। विधि सीखो, गो इन द डीपनेस, गहराई में जाना सीखो। 15th, चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उनकी विशेषता की महिमा करो, पहले फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। ये है तरीका। नेक्स्ट 16th, अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण या वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्रायलोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार और उपकार होता। पुकार सुनना भी सहज है और उपकार करना भी सहज है। वरदान लेना भी सहज है और वरदान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। नेक्स्ट 17th, बाप दादा का वायदा है 1, 2 और लाख लो। यह वायदा संगम युग का ही है, भविष्य के लिए नहीं, संगम युग का ही है। इस समय ही बच्चे संकल्प करते हम आपके हैं
और बाबा अनुभव कराते मैं भी आपका हूँ। मास्टर भाग्य विधाता बच्चे छोटी छोटी बातों की गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति चेकिंग के लिए यह बातें नए नए रूप से आती रहती हैं। लेकिन ऐसी निर्जीव बातों में बच्चे प्राण भर देते हैं। प्राण न भरें कभी भी, निर्जीव बातें। 19 प्रवृत्ति का कायदा भी है। अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो बाप बच्चों तक पहुंचने नहीं देते हैं, माँ बाप बच्चों तक नहीं पहुंचने देते हैं। वहाँ स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। नेक्स्ट 20 कोई भी प्रवृत्ति या सेवा केंद्र चलाने के निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो, सदा सामने विश्व की आत्माएं मर्ज हों। आपकी स्मृति के आधार से चाहे कितना भी दूर रहने वाली आत्माएं हों, लेकिन आपके सदा समीप और सन्मुख दिखाई दें, सदा सन्मुख। तो ये बाबा ने प्रवृत्ति का एक सेवा केंद्र पे विश्व सेवा करो, लेकिन विश्व कल्याणकारी समझ के। लास्ट 21 भक्ति मार्ग में शंकर के लिए कहा है आंख खुली और परिवर्तन हो गया। लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। वाह, यह जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी, अर्थात संपूर्णता की अगर आंख खुलेगी तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। बताओ नूरे जहां बच्चों, कब आंख खोलोगे? वाह 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 वाह, कमाल है। एक एक पॉइंट ब्रह्मास्त्र है। तो मैं सुझाव दूंगा हर भाई बहन इनको अच्छी तरह कंठस्थ करके बार बार रिवाइज भी करें, और रोज एक पॉइंट भी बुद्धि में रख के उसकी अच्छी धारणा करें। एक पॉइंट भी संपूर्ण बनाने वाली। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।